उदयपुर राजस्थान से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां राजस्थान के उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव जिंदोली में गुरुवार की रात जो कुछ हुआ वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। एक ही घर में दो महिलाएं, सास और बहू, जिंदा जल गई और अब उस घर में रह गया है सिर्फ राख। और उन राख में भी ढूंढे जा रहे हैं कुछ जवाब, कुछ निशानियां, कुछ अधूरी चीखें। उस घर में रहने वाली 65 वर्षीय पप्पा बाई, जिनके बालों में वक्त की सफेदी थी और आंखों में अपने पोते पोतियों का उजाला, और उनके साथ 35 साल की मांगी बाई, जो उस घर की बहू थी, दिन भर खटने वाली, सबके लिए चुपचाप जीने वाली और अपने छोटे छोटे सपनों के साथ घर को चलाने वाली। किसे पता था कि दोनों की जिंदगी की लो एक साथ बुझ जाएगी, वो भी इस बेरहमी से, आग में जलकर। अचानक लगी आग और फिर कुछ नहीं बचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार रात अचानक घर से धुआं और आग की लपटें उठती दिखी। जब तक लोग कुछ समझ पाते और दरवाजा तोड़ते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पड़ोस की महिलाएं फूट फूट कर रो रही थी। मांगी ने आज ही कहा था कि सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाएगी, पर अब वो खुद चली गई है। दमकल आई मगर देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर अंदर घुसे, लेकिन वहां सिर्फ राख मिली। टीम में मौजूद पुष्कर लाल डांगी ड्राइवर, कैलाश मनारिया, मनोज जीसी, भवानी शंकर वाल्मीकि, नरेश चौधरी, शुभम मेनारिया और प्रकाश राठौड़ ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। लेकिन वो सिर्फ शरीर थे, जली हुई देह पहचान के लिए भी कठिन। आत्मा तो शायद पहले ही उस धुएं के साथ उड़ चुकी थी। घर के मुखिया गोपीलाल जब मौके पर पहुंचे तो उनके मुंह से निकली एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। मेरी माँ, मेरी बीवी, कोई उठा दो इन्हें। वो राख में हाथ डालकर मांगी बाई की चूड़ी, पप्पा बाई की पायल ढूंढ रहे थे। उनका रोना, उनका चिल्लाना किसी भी इंसान के सीने को चीरने वाला था। गांव की एक बुजुर्ग महिला कहती है, पप्पा बाई तो जैसे हमारी माँ थी। जब घर में लड़ाई होती तो वह समझाती थी। मांगी बाई ने पिछले हफ्ते ही अपनी बेटी के लिए कढ़ाई की थी और फिर वह खुद भी फूट फूट कर रोने लगती है। अब सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं। आग कैसे लगी? क्या श- यह शॉर्ट क्या यह शॉर्ट सर्किट था, या गैस लीकेज, या फिर कुछ और? बड़ागांव थाना क्षेत्र पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन गांव वालों को अब इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए दो जिंदगियां चली गई और साथ ही उस घर का सुकून भी। इस खामोश राख में सिसकती हुई आज उस घर में सिर्फ जली दीवारें हैं और कोने में एक तस्वीर, जिसमें मांगी बाई और बेटे को गोद में लिए मुस्कुरा रही है। गांव के बच्चे अब उस घर की ओर देखने से भी डरते हैं। गांव शायद इस आग ने सिर्फ दो लोगों की जान नहीं ली, बल्कि पूरे गांव की आत्मा को जला दिया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच एक पूरा गांव शोक में डूबा है और आंखों से गिरते आंसू अभी थमे नहीं हैं।